100% आने वाला सवाल, ठीक है। छपेगा लिखना आपके, छपेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि दोस्तों वह 7 सेक्टर दोस्तों कौन कौन से आपके जिन पर फोकस करना है, ठीक है। हाल ही में स्वतंत्रता दिवस 2026 के अवसर पर पीएम मोदी ने विकसित भारत के लिए कौन सा विजन पेश किया है, ठीक है। दोस्तों ऐसा करो आप, दोस्तों इस क्वेश्चन को आप जो है मेरे साथ दोस्तों ऐसे लिख दीजिएगा, 100% आने वाला सवाल, ठीक है। आपकी परीक्षा में निश्चित तौर पे जो है आने वाला सवाल है। छपेगा लिखना आपके, छपेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। एग्जाम में निश्चित तौर पर तो सवाल बनेगा। आप सभी जानते हैं कि अभी कौन सा 80वें नंबर का इंडिपेंडेंस डे जो है यह भारत में सेलिब्रेट किया गया, ठीक है। ये भारत में सेलिब्रेट किया गया तो कुछ विशेषताएं, कुछ बातें मैंने आपको लिखवाई थी, याद करो। 15 अगस्त 2026 मैंने आपसे कहा दोस्तों पहली बार जो है ना, पहली बार वंदे मातरम, पहली बार वंदे मातरम को लाल किले की प्राचीर से आपके गाया गया, ठीक है। तो पहली बार दोस्तों वंदे मातरम को लाल किले से गाया गया था 15 अगस्त वाले दिन, जो है आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लाल किले से गाया गया। दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके, दोस्तों यहीं पर दोस्तों आपके प्रधानमंत्री जी ने, यहीं पर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारा संकल्प क्या है, तो हमारा संकल्प है विकसित भारत। और कब तक करना है, यह करना है 2047, कब तक करना है आपके 2047 जो है, यहां तक हमें जो भारत है इसे विकसित भारत करना है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों अगर विकसित भारत करना है 2047 दोस्तों आपके, तो उसका जो रोड होगा और जो रोड मैप होगा वो कहां से निकलने वाला आपके, तो वह निकलने वाला है सप्तधारा। दोस्तों कहां से, तो उन्होंने कहा कि इसको पूरा करने के लिए हमें किस पर फोकस करना पड़ेगा, हमें सप्तधारा जो है इस पर फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। इन्होंने दोस्तों ये भी कहा कि हम इससे पहले जो पॉलिसी अपनाते थे आपके, वह सप्त सिंधु पॉलिसी थी, ठीक है। दोस्तों भारत में जो पहले पॉलिसी थी आपके, वह कौन सी थी आपके, भारत में जो आपके पहले पॉलिसी थी वह कौन सी थी आपके, तो पहले पॉलिसी का नाम था सप्त सिंधु। क्या नाम था, सप्त सिंधु था। और अब उस पॉलिसी का दोस्तों नाम क्या हो गया है, अब इस पॉलिसी का नाम हो गया है सप्तधारा, ठीक है। दोस्तों कौन कौन से 7 सेक्टर हैं जहां पर हमें फोकस करना है, ठीक है। कौन कौन से 7 सेक्टर हैं जहां पर हमें फोकस करना है दोस्तों आपके, तो देखिएगा दोस्तों इन्होंने ऐसा कहा है, दोस्तों इन्होंने ऐसा कहा है कि दोस्तों वह 7 सेक्टर दोस्तों कौन कौन से आपके जिन पर फोकस करना है, ठीक है। तो लिखिएगा सप्तधारा, तो लिखना सप्तधारा जो है दोस्तों, इन्होंने कहा कि जो पहला सेक्टर है जहां पर हमें फोकस करना चाहिए, ये सप्तधारा किसके लिए स्टार्ट हुई है, विकसित दोस्तों भारत के लिए स्टार्ट की गई, ठीक है। इन्होंने पहला सेक्टर कहा है मैन्युफैक्चरिंग। कौन सा है, इन्होंने कहा है कि भारत को मैन्युफैक्चरिंग पावर दोस्तों बनाना है, ठीक है। भारत को मैन्युफैक्चरिंग पावर बनाना है हमें ना, तो भारत को मैन्युफैक्चरिंग पावर बनाना है, मतलब दोस्तों आपकी भारत के अंदर निर्माण शक्ति जो आपके विनिर्माण शक्ति जो है इसको बढ़ावा देना है, ठीक है। भारत के अंदर विनिर्माण शक्ति को बढ़ावा देना है। या फिर मैं आपसे कहूं यहां पर, इसी को दोस्तों मैं लिख सकता हूं क्या, मेक इन इंडिया। क्या, अरे यही तो है मेक इन इंडिया। भारत के अंदर हमें चीजें बनानी है, मेक इन इंडिया करना है, हमारे खुद के जो उद्योग है हमें उनको डेवलप करना है। तो यही होता है मैन्युफैक्चरिंग पावर को आपके बढ़ावा देना, ठीक है। तो भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग जो पावर है इसको बढ़ावा देना, दोस्तों पहली बात इन्होंने कही है, ठीक है। सेकंड दोस्तों इन्होंने कहा है आपकी कृषि और फूड प्रोसेसिंग जो है इसके ऊपर बल देना है, ठीक है। सेकंड दोस्तों कहा इन्होंने कि कृषि और जो फूड प्रोसेसिंग है, कृषि और जो आपके खाद्य प्रसंस्करण है इसके ऊपर बल देना है, ठीक है। खाद्य प्रसंस्करण जो है इस पर बल देना है। एग्रीकल्चर एंड जो फूड प्रोसेसिंग है इसके ऊपर हमें फोकस करना है, ये इन्होंने कहा है, ठीक है। अपनी सप्तधारा में सो कहा है कि एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग जो है इसके ऊपर बल देना है, ठीक है। मतलब कि दोस्तों केवल दोस्तों आलू नहीं उगाना है, उस आलू से चिप्स भी बनानी है, ठीक है। केवल टमाटर नहीं उगाना है, उस टमाटर से चटनी भी हमको बनानी है, ठीक है। कुल मिलाकर के वैल्यू ऐड करना है, ठीक है। इसे बोलते हैं फूड प्रोसेसिंग करना, ठीक है। किसान को सीधा ग्लोबल मार्केट से जोड़ना है, ठीक है। किसान का जो उत्पाद है वो कहां पहुंच सके आपके, वो मार्केट में पहुंच सके, ग्लोबल मार्केट में पहुंच सके, ये इसका उद्देश्य है, ठीक है। तो किसान का जो उत्पाद है वह दोस्तों कहां पहुंच सके आपके, यह ग्लोबल मार्केट में पहुंच सके, ग्लोबल मार्केट के अंदर पहुंच सके, ये इसका उद्देश्य आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और इसमें वैल्यू ऐड करना है, क्या करना है आपके, वैल्यू ऐड करना है, वैल्यू ऐड करना है जिससे कि किसान को उचित दाम मिल सके उसके उत्पाद के, ठीक है। तो ये आपके सामने सेकंड जो है उस आपके सप्तधारा का सेकंड दोस्तों पॉइंट हो गया। जैसे कि दोस्तों इन्होंने कहा है कि मोटे अनाज पे बल दीजिए, ठीक है। दोस्तों ग्लोबल मार्केट दोस्तों डिमांड क्या कर रहा है, ठीक है। इन्होंने कहा है कि मोटे अनाज पे बल दीजिए, ठीक है। मोटे अनाज की डिमांड दोस्तों पूरे विश्व के अंदर है, ठीक है। तो इस पे बल दोस्तों दिया जाए, मिलेट्स के ऊपर, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपके रसायन मुक्त है ना, केमिकल मुक्त जो आपके खाद्य पदार्थ हैं इसके ऊपर पूरा विश्व फोकस कर रहा है, ठीक है। दोस्तों आज अगर दोस्तों आपसे कोई ये कहेगा ना, आज कोई ये कहेगा कि भाई साहब ये आपके गेहूं है और ये 20 रुपए किलो, आपको 50 रुपए किलो दोस्तों मिल रहा है, और एक तरफ दोस्तों आपसे कहेगा कि ये देखो ये वाला गेहूं ऑर्गेनिक गेहूं है और 250 रुपए किलो, तो ध्यान रखना उसकी भी दोस्तों डिमांड बहुत अधिक है, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि जो रसायन मुक्त जो खाद्य पदार्थ है इन पर फोकस किया जाए, ठीक है। थर्ड दोस्तों इन्होंने क्या बोला आपके सप्तधारा में, नंबर थर्ड लिखना आपके टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। किस पे बल देना है आपके, तकनीक पर बल देना है, टेक्नोलॉजी पे बल देना है और इनोवेशन पे बल देना है, ठीक, लिखना आपके नवाचार के ऊपर बल देना है, ठीक है। तो तकनीक और नवाचार जो है इसके ऊपर तो बल देने की बात किसने कही है आपके, ये प्रधानमंत्री जी ने कही है कि तकनीक और नवाचार के ऊपर बल देना है, ठीक है। जैसे कि दूसरा
आपके जैसे कि एआई के ऊपर बल देना है, किसके ऊपर, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसके ऊपर बल देना है। इसके अलावा क्वांटम तकनीक के ऊपर बल देना है, आपके क्वांटम तकनीक है, रोबोटिक्स है, इनके ऊपर बल देना है, फोकस करना है। ये भी यहाँ पर सप्तधारा के अंदर कहा गया, ठीक है। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन दोस्तों इसके ऊपर बल देना है। नंबर थर्ड दोस्तों पॉइंट नोट करना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके गति शक्ति पर फोकस करना है, किसके ऊपर, जो गति शक्ति है इसके ऊपर फोकस करना है। यह भी किसने कहा है, यह भी आपके प्रधानमंत्री जी ने कहा है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब कि दोस्तों आपके तेज आपकी रफ्तार, कनेक्टिविटी को अच्छा करना है, ठीक है। रेलवे बेहतर हो सके, हाई स्पीड आपकी ट्रेन आपकी स्टार्ट हो सके, इसको फोकस करना है, ठीक है। दोस्तों लिखना आपकी आपकी हाई स्पीड जो कनेक्टिविटी है इसको बेहतर करना जो है ये इसका उद्देश्य है, ये आपको ध्यान रखना है सो गति शक्ति के अंदर, ठीक है। ये भी एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके रक्षा शक्ति को बेहतर करना है, ठीक है। डिफेंस सेक्टर जो है इसे हमें बेहतर करना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो डिफेंस सेक्टर जो है इसको बेहतर करना है आपके, मतलब कि दोस्तों डिफेंस सेक्टर में हमें पहले तो आत्मनिर्भर होना है और फिर उसके बाद में ग्लोबल सप्लायर बनना है, ठीक है। इन्होंने कहा है कि जो डिफेंस सेक्टर दोस्तों आपके इसमें पहले हमें क्या होना है, आत्मनिर्भर होना है और फिर हमें ग्लोबल सप्लायर बन रहा है, ठीक है। मतलब अपने जो सामान है इनकी दोस्तों आपूर्ति करनी है, कहां पर, आपके बाहर करनी है, विदेशों में करनी है, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना है। तो हमें पहले आत्मनिर्भर बनना है, फिर हमें ग्लोबल क्या करना है, आपके सप्लायर आपके बनना है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों इसके बाद दोस्तों आपके ग्रीन एंड ब्लू इकोनॉमी पे फोकस करना है, किसके ऊपर, आपके ग्रीन और जो ब्लू इकोनॉमी है इसके ऊपर फोकस करना है। यह भी किसने कहा है, यह भी आपके सो प्रधानमंत्री जी ने कहा है अपनी सप्तधारा के अंदर, ठीक है। ग्रीन एंड ब्लू इकोनॉमी जो है इसके ऊपर तो फोकस करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों ग्रीन दोस्तों इकोनॉमी आप समझ चुके हैं, आपके नाम से स्पष्ट है ग्रीन इकोनॉमी। और सो ब्लू इकोनॉमी मतलब आपके जो समुद्री जो इकोनॉमी है इसके ऊपर फोकस करना है, ठीक है। तो ग्रीन और ब्लू इकोनॉमी के ऊपर फोकस करना है, ये भी किसने कहा है, ये भी आपके सो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और सो अंतिम दोस्तों नोट करना, आपके अंतिम नोट कीजिएगा, सॉफ्ट पावर पे फोकस करना है, किसके ऊपर, आपके सॉफ्ट पावर जो है इसके ऊपर फोकस करना है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखो दोस्तों एक तो होती है हार्ड पावर, क्या होती है, हार्ड पावर, ठीक है। देखो दोस्तों एक तो होती है आपके हार्ड पावर, ठीक है, बंदूक बारूद है ना, ये आपके हार्ड पावर, ठीक है। किसके पास कितनी गन है, किसके पास तो कितना आपके असला बारूद है, किसके पास कितनी मिसाइल है, ये सारी कौन सी पावर बेटा, ये सारी की सारी तो हार्ड पावर, कैसी पावर है, हार्ड पावर, ठीक है। दोस्तों एक होती है सॉफ्ट पावर, ठीक है। सॉफ्ट पावर दोस्तों ना ये आपके गन असला दोस्तों बारूद की पावर नहीं होती है आपके सो, ये आपकी संस्कृति की पावर है, ठीक है। ये आपकी जो कल्चर है इसकी पावर होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे कि दोस्तों एग्जांपल लिखिए योग, ठीक है। आज पूरा विश्व योग कर रहा है, तो इस योग की शुरुआत करने वाला देश कौन सा, भारत, ठीक है। तो इसमें भारत की सॉफ्ट पावर ज्यादा है आपके पूरे विश्व के अंदर, क्योंकि पूरे विश्व को दोस्तों भारत ने योग दिया है, ठीक है। और इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं स्मार्ट पावर, क्या बोलते हैं, इन दोनों को मिलाकर कहते हैं हम लोग स्मार्ट पावर, क्या बोलते हैं, स्मार्ट पावर कहते हैं। और आज टाइम दोस्तों इसका है, ठीक है। आज केवल टाइम इसका नहीं है, आपके केवल टाइम इसका नहीं है, आज टाइम है स्मार्ट पावर का। दोस्तों इन्होंने कहा है कि भारत ने पूरे विश्व को योग दिया, भारत ने पूरे विश्व को मेडिटेशन दिया, ध्यान दिया, भारत ने पूरे विश्व को दोस्तों आयुर्वेद दिया है, भारत ने पूरे विश्व को आस्था दिया है, ठीक है। तो ये सारी की सारी भारत की क्या है, सॉफ्ट पावर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये भारत के सप्तधारा आपके सामने निश्चित तौर पे सवाल बनेगा एग्जाम के अंदर, बहुत ध्यान में रखना है। इसी प्रकार दोस्तों आपके एग्जाम के हिसाब से इसको नोट करना है।